नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। लायंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शिविर का फॉलोअप कैंप संपन्न हुआ। सर्विस चेयरपर्सन लान दिनेश गर्ग ने बताया कि स्वर्गीय श्रीमती ललिता देवी व स्वर्गीय ताराचंद जैन की पुण्य स्मृति में मित्तल परिवार रामथला वालों द्वारा आयोजित शिविर में 29 अप्रैल को कोटा में किए ऑपरेशन मरीजों को रविवार को लायंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में 62 मरीजों की जांच कर दवा प्रदान की गई। प्रांतीय सभापति एवं प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एस एन न्याती ने बताया कि फॉलो अप शिविर का शुभारंभ मोनू जैन, विनय पांड्या, कोषाध्यक्ष भरत महेश्वरी, उपाध्यक्ष राकेश जैन, डॉक्टर आकांक्षा ने गणेश जी मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। आयोजित शिविर में हुए 62 मरीजों के निःशुल्क चश्मे के नंबर 19 मई को निकाले जाएंगे व जांच कर दवा दी जाएगी। लायंस क्लब के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि फॉलो अप शिविर में डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, कंपाउंडर अनिल सुमन एवं प्रदीप शर्मा, रोहित शर्मा तथा देवराज गुर्जर ने सराहनीय सहयोग दिया। प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एस एन न्याती ने सभी के अच्छे ऑपरेशन होने और सभी को नेत्र ज्योति प्राप्त होने की खुशी जाहिर की व भामाशाह मित्तल परिवार को बधाई दी। सिंधी समाज द्वारा शांति प्रकाश भवन समाज को समर्पित करने पर समाज सेवी ओम अडवाणी का सम्मान किया गया। झूलेलाल विकास समिति के अध्यक्ष महेश आहूजा ने बताया कि आज रविवार को आयोजित समारोह में माल्यार्पण कर पूज्य सिंधी जनरल पंचायत के अध्यक्ष व समाज सेवी ओम अडवाणी का अभिनंदन किया गया। उन्होंने बताया कि समाज को गुमानपुरा में शांति प्रकाश भवन बनाकर निःशुल्क पगड़ी रस्म के लिए समाज को समर्पित करने पर समाज ने श्री अडवाणी आभार व्यक्त करते हुए सम्मान किया। महेश आहूजा ने बताया कि कोटा शहर में सिंधी समाज को तीसरे एवं पगड़ी की रस्मों के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन सिंधी जनरल समाज के अध्यक्ष व समाज सेवी ओम अडवाणी द्वारा सिंधी समाज को गुमानपुरा स्थित सरकारी स्कूल के पास भव्य एवं एयर कंडीशन भवन बनवाकर सिंधी समाज को समर्पित कर दिया, जिससे कि सिंधी समाज को दुख की घड़ी में पगड़ी रस्म सहित अन्य कार्यक्रम करने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और उन्हें अन्य जगहों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस अवसर पर संत कंवर धर्मशाला के अध्यक्ष गिरधारी पंजवानी, राजेश कृपलानी, प्रताप बजाज, डॉक्टर कृपाल दास माधवानी, पुरुषोत्तम छाबैया, जय चचलानी, मोहन छुटानी, विजय आहूजा, प्रकाश नवलानी, किशोर अजवानी, पुष्कर आहूजा, हीरानंद आहूजा, जयकिशन सेजवानी, मुकेश चावला जीतू आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर रविवारीय मेले में धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने सर्वप्रथम मंदिर परिसर में बाबा भैरव व मां कालिका के साथ चक्की वाले बाबा तथा सर्वधर्म मनोकामनापूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना की। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि इसी वर्ष फरवरी माह में धाम परिसर में सेन जी महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसके बाद प्रथम बार रविवार 5 मई को राजगढ़ धाम पर श्री मसानिया भैरव धाम चैरिटेबल ट्रस्ट एवं सेन समाज जोया परिवार राजगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में सेन समाज के आराध्य देव संत श्री सेन जी महाराज की 724वीं जयंती बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सेन जयंती का शुभारंभ चंपालाल महाराज एवं जोया परिवार के सदस्यों द्वारा झुंझार जी महाराज के स्थान पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर सेन समाज की महिलाओं ने कलश यात्रा प्रारंभ की हुई, जो कि रेगरान मोहल्ला सदर बाजार से तेजाजी चौक होते हुए भैरव धाम पर पहुंची। कलश यात्रा का राजगढ़ ग्रामवासियों द्वारा जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। इसी क्रम में राजगढ़ ग्रामवासियों एवं पूर्व सरपंच हनिवास काबरा द्वारा चंपालाल महाराज का माला, साफा व शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। कलश यात्रा के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने डीजे व ढोल की धुन पर नाच गाकर जयंती का आनंद लिया। कलश यात्रा का मंदिर परिसर में पहुंचने पर धाम के व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन के साथ भैरव भक्त मंडल के सदस्यों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।
जिसके पश्चात चंपालाल महाराज व सेन समाज जोया परिवार के सदस्यों द्वारा संत शिरोमणि सेन जी महाराज के श्री चरणों में झंडा चढ़ाया गया। साथ ही सेन जी महाराज की मूर्ति की पूजा अर्चना कर प्रसाद का भोग लगाकर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। संत शिरोमणि सेन जी महाराज की 724वीं जयंती महोत्सव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने में कैलाश सेन, महावीर सेन, ओम प्रकाश सेन, कैलाश सेन, रमेश चंद, विष्णु सेन, श्याम सेन, रतन सेन, अशोक, ताराचंद सेन, गोविंदराम, राजेश, धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद, सुरेंद्र, पवन, अविनाश, राहुल, कपिल, यश, मिलन, भव्य, वेदांत, नरेंद्र, शुभम, जतिन, विशाल, गौरव के साथ माया देवी, पुष्पा, विष्णुकांता, इंदिरा देवी, कांता, लक्ष्मी, रीतू, किरण, सोनू, पूजा, वर्षा, रेखा, नीलू, दुर्गा, संपत देवी, कांता, लाली, मिताली, वंशिका, बुलबुल, अनिता एवं जोया परिवार के सभी सदस्यों ने शामिल होकर अपना योगदान दिया। अजमेर के अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित चामुंडा माता का मंदिर आस्था श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बिंदु है। यहाँ साल भर भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। नवरात्रि के समय मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। इतिहासकारों द्वारा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। वे इस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। बताया जाता है कि मंदिर की स्थापना 1160 साल पहले हुई थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान चामुंडा माता को कुल देवी मानते थे। ये भी किंवदंती है कि पृथ्वीराज चौहान माता के अनन्य भक्त थे। जहां मंदिर बना है उस स्थान पर माता ने सम्राट को दर्शन दिए थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध पर जाने से पहले माता के मंदिर में जरूर आते थे, जहां वो माता की विशेष पूजा अर्चना कर धोख लगाते थे। मंदिर प्रांगण में मां गंगा, भगवान भोलेनाथ, हनुमान और भैरव बाबा का भी मंदिर है। वहीं मां गंगा के मंदिर में एक छोटा सा जलकुंड है। कहा जाता है कि यह जलकुंड कभी खाली नहीं होता। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुंड से हजारों गैलन पानी निकाला जाता रहा है, फिर भी यह खाली नहीं होता है। कुंड के पानी के उद्गम स्थल की किसी को जानकारी किसी को भी नहीं है, लेकिन मान्यता है कि मंदिर में आने वाले हर भक्त का दुख चामुंडा माता हर लेती है। माता के दरबार में आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि हर साल माता के मंदिर में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। माता के परम भक्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के अधिकारी डिप्टी कमांडेंट अजय कुमार थापा बताते हैं कि माता के मंदिर से उनकी आस्था बरसों पुरानी जुड़ी हुई है। माता के दरबार में दर्शन मात्र से ही मनोकामना पूर्ण होती है। उन्होंने बताया कि माता रानी के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से आता है, माता उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। उन्होंने बताया कि माता रानी ने उन्हें सब कुछ दिया है, जो नहीं मांगा वो भी दिया है। इसलिए आज रविवार के अवसर पर उन्होंने माता रानी का आभार व्यक्त करने के लिए भोजन प्रसादी का आयोजन किया था, जिसमें उनके पारिवारिक सदस्यों सहित मित्रों व शुभचिंतकों तथा स्टाफ के अधिकारियों व कर्मचारियों को निमंत्रण देकर बुलाया गया तथा माता को भोग लगाकर प्रसादी का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अजय कुमार थापा, उनकी धर्मपत्नी पूजा थापा, बेटा एडवोकेट राहुल सिंह एडवोकेट, बेटा रोहन सिंह थापा मैनेजर गोदरेज इंटीरियो गढ़वाल हेड, मुख्य मेहमान किरण सिंह जी रिटायर्ड ऑफिसर, कमांडेंट धर्मेंद्र आर्य, भावुक शर्मा साइंस अकादमी के हेड, सेशन कोर्ट अजमेर के वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र चौहान, मनोज मिश्रा उदयपुर के खास मेहमान उद्योगपति हनुमान सिंह लखावत, मानव सेवा संस्थान के आईटी हेड नरेंद्र ठाकुर, एडवोकेट मनोज आहूजा सहित सैकड़ों पारिवारिक मित्र मौजूद रहे, जिन्होंने भोजन प्रसादी के कार्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ माता रानी के दर्शन पाकर अपने आप को सौभाग्यशाली माना तथा थापा परिवार को इस आयोजन के लिए बधाई व शुभकामनाएं भी दी। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको चामुंडा माता के दरबार में लेके आया हूँ। यहाँ पर चामुंडा माता के दरबार में जिनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है, इसी प्रकार से एक बेहतरीन आयोजन करते हैं। आज AK थापा डिप्टी कमांडेंट साहब ने अपने परिवार के साथ एक शानदार आयोजन किया है। उसमें मेरे को भी आने का सौभाग्य मिला है और काफ़ी देश प्रदेश के काफ़ी लोग यहाँ, उनके मित्र के परिवार के साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, थापा साहब से बताएंगे कि माता रानी चामुंडा ने इनको क्या क्या दिया है, किस प्रकार से दिया है, किस किस प्रकार मन की मनोकामना पूर्ण होती है और आज का आयोजन किस प्रकार से किया गया, सभी बातों के लिए मैं कनेक्ट करा रहा हूँ थापा साहब से। बताइए थापा साहब आज के आयोजन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं अजय कुमार थापा, डिप्टी कमांडेंट सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और ये मेरा पूरा परिवार है। मेरी पत्नी, मेरे बड़े पुत्र और बहू और मेरे जवाई साहब, ये हमारे मिश्रा साहब, हमारे दोस्त, और मनोज साहब के बारे में कहूँगा, मेरे बहुत पुराने मित्र,
मित्र, आपके आहूजा चैनल के जो संयोजक, और हम ये आज हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इन्हें। आज का जो कार्यक्रम था वो मैं महामाई चामुंडा माई, जो कि पृथ्वीराज चौहान की कुल देवी हैं, उनके स्थान पे ये मेरी एक मनोकामना थी जो माता ने पूरी की, और माता के चरणों में मेरा प्रणाम है। चामुंडा माता मंदिर अजमेर के इस सुंदर प्रांगण स्थान पर हमने ये एक भंडारे का आयोजन किया था, एक प्रसादी थी, और माता की कृपा से हमारी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। और जब जब मैंने माता को पुकारा है, माता ने मेरी मनोकामना पूरी की है, मेरी आवाज़ सुनी है, और वो सबकी सुनने वाली है। तो आज हमारे इस कार्यक्रम को, इस सफल कार्यक्रम को जो है माता के आशीर्वाद से ये पूर्ण हुआ। एक छोटा सा भंडारा हमने किया था, और आहूजा न्यूज़ चैनल का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने भी अपना समय दिया, और मैं मिश्रा साहब का आभारी हूँ। मैं ठाकुर साहब को, हमारे नरेंद्र सिंह ठाकुर साहब उदयपुर से आए हैं, हमारे हनुमान सिंह लखावत साहब उदयपुर से आए हैं, उनका आभारी हूँ। हमारे सत्य प्रकाश साहब नीमच से आए हैं, मैं उनका आभारी हूँ। और मेरे पुत्र राहुल सिंह थापा और रोहन सिंह थापा, और मेरी बहुएं, और मेरी छोटी बहन जो MBM स्कूल उदयपुर की प्रिंसिपल है, ये उदयपुर से पधारी हैं। मैं इन सभी का आभारी हूँ कि माता के इस प्रसादे में और इस कार्यक्रम में उन्होंने आकर माता के आशीर्वाद को ग्रहण किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद हूँ। और इस कार्यक्रम में आप सभी का धन्यवाद। कस्बे में सेन समाज विकास समिति के तत्वाधान में संत शिरोमणि सेन महाराज की 724वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। सेन जयंती पर शोभा यात्रा चारभुजा नाथ मंदिर से प्रारंभ होकर कस्बे के मुख्य चौराहे से होते हुए रेलवे कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में एकत्रित सेन महाराज की पूजा अर्चना की। इससे पूर्व सामुदायिक भवन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ रहे, जिन्होंने समाज बंधुओं को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए सेन महाराज के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने की बात कही। कार्यक्रम में समाज सेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, भंवर सिंह राठौड़, अनिल शर्मा भी मौजूद रहे, जिनका समाज बंधुओं ने माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर सेन समाज बंधु गोपी लाल जी सेन, हंसराज जी सेन, जीवराज जी सेन, राजेंद्र जी सेन, सत्यनारायण जी सेन, कैलाश जी सेन, राजेश जी सेन, फतेहचंद जी सेन, महावीर जी सेन, मिट्ठू लाललाल जी सेन, दीपक सेन, जयसिंह सेन, कानाराम सेन, सुनील सेन सहित समाज बंधुओं ने कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कार्यक्रम के दौरान सेन महाराज की महाआरती की गई, प्रसाद वितरित किया गया एवं शाम को सामुदायिक भवन परिसर में समस्त सेन समाज का सामूहिक स्नेहभोज आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सेन जी महाराज का मंदिर बांदनवाड़ा में बनवाने का प्रस्ताव पारित किया और मंदिर निर्माण हेतु चंदा एकत्रित करने के कार्य का शुभारंभ भी किया गया। सेन समाज बांदनवाड़ा 84 सेन समाज के मुखिया, अभी अध्यक्ष कौन है? लाला जी। आपको धन्यवाद अध्यक्ष महोदय का, आपको संबोधन करूंगा मैं। और मैं चाहता था कि पहले जैसे हर एक कोई सभा में, हर एक समाज में जब कोई कार्यक्रम शुरू किया जाता है, चाहे स्कूल कोई कार्यक्रम हो, तो वो अपने उद्बोधन में उस समाज की रूपरेखा, मैं इस समाज से जन्म से जुड़ा हुआ हूँ, नए ठाकरों में जोड़ो होता है, मैं आपने खेलू ना, मैं जन्मू जुड़ेड़ा, माने आपने जोड़वा की जरूरत कौन हो। तो इस समाज से भी मैं यहाँ पे जितने कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं चाहता था कि अभी जो इस गत वर्षों में 4-5 सालों में जो क्या क्या आपकी गतिविधियाँ हो रही है, क्या क्या आप नए प्रकोष्ठ कर रहे हैं, क्या क्या प्रकल्प आपने ले रखे हैं, या केवल जयंती का ही प्रकल्प है, या इसके अलावा भी सामाजिक सुधार के कोई कार्य हो रहे हैं, समाज में कोई विधवा पेंशन मिल रही है, समाज में कोई बच्चों को उत्थान के लिए उनको स्कॉलरशिप मिल रही है, आपका जो धन संग्रह है वो कितना है, आपका बैंक बैलेंस है कि नहीं है, ये पीड़ा है मेरे दिल में। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि समाज के जो व्यक्तित्व हैं, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष या जिनकी कार्यकारिणी बनती है, उनका दायित्व बनता है कि समाज के इसको और आगे ले जाए। ये जो कार्य क्षेत्र है आपका, उस कार्य क्षेत्र में क्या क्या कार्य आप कर रहे हैं,
और क्या होने चाहिए, क्या नवीन और कार्य इसमें आए ताकि आपके समाज के बंधु जो व्यसनों से मुक्त हो, अच्छे नौकरियों पे जाए, उनको कहाँ कहाँ पे क्या क्या उनको फैसिलिटी मिल सकती है। और इसके लिए धन की कमी नहीं होगी, ये फिर कह रहा हूँ मैं आपको, काम करने वालों की कमी है। सैन समाज या सैन भगत जी का जो आपको मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ, सैन भगत ऐसे भगत हुए हैं जो केवल अपनी भाव से, सनातन धर्म भाव से, भाव शुद्धि होगी तो आप सनातनी हैं। नेशनल कंपनी के अजमेर डिवीजन को बीमा के क्षेत्र में ऊंचाइयां देने के साथ साथ अजमेर शहर में यारी निभाने वाली महान शख्सियत महेश रूपचंदानी का विलंबित जन्मदिन शनिवार को ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर की होटल ब्रह्मा फ्लोवर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जन्मदिन समारोह के संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यनारायण हावा ने बताया कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के मंडलीय प्रबंधक महेश रूपचंदानी वो शख्सियत है जिसने बीमा विभाग को उस मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास किया है जिसकी वजह से आज हर आमजन सीधा नेशनल कंपनी से जुड़ सका है। रूपचंदानी ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का नाम हर व्यक्ति की जुबान पर लाकर रख दिया है। आज कोई भी व्यक्ति 2 पहिया या 4 पहिया वाहन खरीदता है या कॉमर्शियल व्हीकल खरीदता है तो उसको ये पता होता है कि मुझे बीमा नेशनल का ही लेना है, क्योंकि उसे पता है कि जब कभी बीमे की जरूरत पड़ेगी तो नेशनल कंपनी व उसका स्टाफ उसकी पूरी मदद करेगा। उसको मिलने वाली मुआवजा राशि उसे शीघ्र मिलेगी तथा उचित राशि भी मिलेगी। आमजन के मध्य ऐसी छवि बनाने वाले हंसमुख, मिलनसार, व्यवहार कुशल व्यक्तित्व के धनी वर्तमान में कोटा नगरी में नौकरी कर रहे हैं और उनका जन्मदिन यूं तो 20 अप्रैल को था, लेकिन शनिवार को जब उनके अजमेर के दोस्तों को पता लगा कि रूपचंदानी जी आज अजमेर आ रहे हैं तो उन्होंने रूपचंदानी को सरप्राइज देते हुए उनका विलंबित जन्मदिन समारोह के रूप में पुष्कर में मनाया। आयोजित कार्यक्रम में पिसानगंज के पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत, आहूजा न्यूज चैनल के हेड एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, पूर्व लोक अभियोजक महेंद्र सिंह रावत, इंस्पेक्टर अशोक बिश्नोई, मनोज मिश्रा, अतुल दीक्षित, जसवंत चोपा, एडवोकेट सत्यनारायण हावा, मोहसिन बिश्नोई सहित मित्रों ने महेश रूपचंदानी का जन्मदिन केक काटकर व माल्यार्पण कर साफा पहनाकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि रूपचंदानी ने अपने सेवा काल के कुशल कार्यशैली की वजह से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का न केवल ग्राफ बढ़ाते हुए कंपनी का व्यवसाय बढ़ाया बल्कि आमजन से डायरेक्ट संपर्क बनाकर कंपनी का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि रूपचंदानी की कार्यशैली की वजह से ज्यादातर अधिवक्ताओं ने उनसे प्रत्यक्ष रूप से संवाद करते हुए मोटर दुर्घटना से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण भी करवाया, जिसकी वजह से लोक अदालत को भी सफलता मिली तो मृतक के परिजनों व आहतों को क्षतिपूर्ति राशि शीघ्र मिलने से उन्होंने भी दुआएं देते हुए कंपनी व कंपनी के अधिकारियों के स्वास्थ्य व वृद्धि के लिए शुभकामनाएं भी दी। यही वजह है कि आज रूपचंदानी भले ही कोटा में नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनके चाहने वाले मित्रों के दिल व दिमाग में सदैव याद रहते हैं, इसलिए आज उनके आते ही दोस्तों ने उनका ऐतिहासिक जन्मदिन समारोह के रूप में मनाकर एक मिसाल कायम की है जो सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में याद रहेगी। तुम जैसे देवरों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तुम बिन ऐसे में जल बिन मछली, जाने मेरी शान हो यार जान मेरी शान हो यार तुम असली, साथ मेरे चलते हो आसमान की तरह, साथ मेरे चलते हो आसमान की तरह, दिल में मुझको रखते हो जान की तरह, दिल में मुझको रखते हो जान की तरह, तुम जैसे अमलियों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे ठरकियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार
अजमेर रोड स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन केकड़ी पर नगर के प्रमुख समाजसेवी कृष्णानंद तिवारी की धर्मपत्नी कुसुमांजलि तिवारी द्वारा रविवार को साप्ताहिक सत्संग के दौरान सत्संग का लाभ लेकर समस्त साध संगत को बेजुबान पक्षियों हेतु पानी पिलाने के लिए परिंदे बांटे गए। इस दौरान केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी ने निवेदन किया कि पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए परिंदे वही शख्स लेकर जाए जो समुचित स्थान पर परिंदा रखकर नियमित रूप से पानी की व्यवस्था करे एवं समय समय पर परिंदे की सफाई कर पानी भरे तो ही वह यहां से परिंदा लेकर जाए। समस्त साध संगत ने पक्षियों हेतु परिंदे का सही उपयोग करने हेतु वादा किया। सत्संग के दौरान निरंकारी मिशन की ओर से बहन कुसुमांजलि तिवारी का बहन संगीता टहलानी ने शाल ओढ़ाकर स्वागत किया। इस दौरान बहन आशा ने अपने प्रवचनों में सेवा का लाभ बताते हुए तिवारी परिवार को शुभकामनाएं दी। ज्ञात हो कि समाज सेवी कृष्णानंद तिवारी द्वारा हर वर्ष भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों हेतु जल की व्यवस्था करने के लिए हजारों की संख्या में परिंदे बांटे जाते हैं।